हमने हमेशा से यही सुना कि ज्ञान, एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हमने सुनते आए हैं, लेकिन ये तो झूठ है। हम देख रहे हैं जिस हिसाब से इस प्रेजेंट समय पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस है, तो वो है हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान और स्वास्थ्य विभाग में। इतना पैसा इसमें कमा रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो बिक रहा है, ये तो फ्री नहीं कह सकते। अब वो कौन सा धन है जिसे खर्च करने से और अधिक बढ़ता है? यहाँ तो आप खर्च भी कर रहे हैं और आपको उसके बदले श्योरिटी भी नहीं है कि आप जिस बात के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस हेल्थ के लिए, जिस एजुकेशन के लिए, या आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं, डोनेशन दे करके दिला रहे हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड, कोई बीमारी से रिलेटेड आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो आपको तो श्योरिटी भी नहीं है कि आप लाखों रुपए रख करके भी आप वापस लौट आएंगे। और ना जाने कितने तरह के इस विषय पर वाद विवाद भी हुए, और बहुत सारे मनुष्य आत्माओं ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने इस एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के प्रश्न भी खड़े किए। तो क्या है आखिर वो ज्ञान और स्वास्थ्य जो फ्री है? आज हम इसी दो पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। ज्ञान क्या है और वो कौन सा ज्ञान है जो फ्री है, और उस ज्ञान से हमें क्या मिलता है और वो ज्ञान हमें कौन देता है? स्वास्थ्य क्या है? किस तरह के स्वास्थ्य की बात होती है? किस तरह के स्वास्थ्य को फ्री देने वाली बात जो है वो किसने कही और कब कही? जो ज्ञान धन है, वो ज्ञान धन हमें कहाँ से मिलता है, और उस ज्ञान के द्वारा फिर हम कहाँ पहुंचते हैं और क्या करते हैं? इन पहलुओं पर आज हम परमात्मा के महावाक्यों को साथ रखते हुए प्रकाश डालेंगे, और इस ज्ञान और हेल्थ को हम समझेंगे यथार्थ कि कौन से समय पर किस तरह का ज्ञान, और इस ज्ञान से क्या होता है, और यह ज्ञान किस तरह से फ्री होता है, और जिससे फिर हमें हेल्थ वेल्थ मिलती है, वो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, जो अभी तक हम शिक्षा पाते रहे हैं, और जिस शिक्षा को लेकर के इतनी मनुष्यों के मन में भ्रांतियां हुई हैं कि हमने तो यही सुनते आए, लेकिन ये तो सबसे जास्ती बिजनेस इसी में चल रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा तो इसी में कमाया जा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि वो जो आपने ज्ञान पाया, तो देखो शुरू में हमने आपने सुना था, और हमारे जो ओल्ड घर में परिवार में हैं, उन्होंने देखा भी है, उनको एक्सपीरियंस भी है। पहले कभी भी किसी भी तरह की शिक्षा के लिए कुछ पैसे आदि का रकम के द्वारा शिक्षा नहीं पाई जाती थी। जाया करते थे गुरुओं के पास में, और गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तो गुरु दक्षिणा में वो आपके ही किसी न किसी बात का, ऐसे मान लीजिए कि जो द्रोणाचार्य ने जो अंगूठा के बारे में बात कही कि उन्होंने दूर बैठ करके वो गुरु से तीर चलाना सीखा, और कर्ण ने फिर वो कला उनसे सीखी, और फिर सबसे तीखा वो बाण चलाने में निकल गया, जो कि कुंती का पुत्र था, छठा पुत्र था, जो नहीं पता था किसी को, उनको वरदान में वो पुत्र मिला था, बता नहीं सकती थी। इस तरह से जो आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। तो गुरु दक्षिणा में उनके गुरु ने अंगूठा ही मांग लिया, और इस तरह से जो अलग अलग तरह से हमने कथाएं या बातें अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, जो शास्त्र आदि में पढ़ाई करी है और जो हमने सुना, तो पहले गुरु दक्षिणा होती थी, फिर धीरे धीरे दीक्षा में कुछ देने लगे, फिर धीरे धीरे अशर्फियों और इन सब से उनको तोलने लगे, फिर धन अनाज से तोलने लगे। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे इस एजुकेशन को और इस हेल्थ को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तराजुओं में, अलग अलग
तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि बेचा जाने लग गया, जबकि ये सचमुच फ्री है। आपको ज्ञान फ्री देने वाला कोई और नहीं, ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर ज्ञान फ्री देता है और वो संगम युग पर आकर के देते हैं। और ये ज्ञान है ही उस बात का जिस बात से आप धनी बनते हैं, आप सुख शांति की दुनिया में रहते हैं, आपके पास में इतना अपार धन होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान धन है जो अखुट खजाना है और जो परमात्मा हमें देते हैं और किस तरह से देते हैं और इससे हमारा क्या होता है। तो ये एक तो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, जिस आत्मा के ज्ञान से हम समझते हैं कि हम किस तरह से सुखी थे और हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो धर्म में हम कैसे थे और क्यों सुखी थे। और हमें परमात्मा ही इस दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान फ्री दे करके हमें जब वो समझ का तीसरा नेत्र देते हैं, ये ज्ञान देते हैं, तो फिर हम इस ज्ञान से ही परमात्मा से ही यह सब नॉलेज लेते हैं, जिससे हम इस विश्व के राजा रानी बन करके, महाराजा महारानी बन करके इस विश्व पर हम क्या करते हैं, राज्य करते हैं। तो ये ज्ञान असल में है आध्यात्मिक ज्ञान जो फ्री है। और क्योंकि परमात्मा इसीलिए फ्री ज्ञान देता है कि परमात्मा को कोई आकर के इस धरती पर रहना नहीं है और परमात्मा को इस धरती पर रह करके उस ज्ञान के द्वारा कोई परिवार की या इस तरह से किसी की पालना के लिए उन्हें नौकरी और बच्चे नहीं पालना होता है। वो तो है ही ज्ञान का सागर और वो ये ज्ञान रख करके करेंगे क्या, इस करके वो अपने बच्चों को राजाई के लिए, जो इस विश्व का ड्रामा है, तो वो ड्रामा में परमात्मा के जो आत्मा रूपी बच्चे हैं वो इस शरीर के द्वारा इस धरा पर आते हैं और अपना आदि से अंत तक जो भी 84 में पार्ट है वो 84 जन्म उन आत्माओं का पार्ट है। तो परमात्मा ये ज्ञान उन्हीं आत्माओं को देते हैं। लेकिन ये ज्ञान जो है वो संगम युग पर मिलता है और संगम युग में जब हम इस यथार्थ ज्ञान को परमात्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इस ज्ञान को जब हम धारणा करते हैं, धारण करके अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और हम इन आत्माओं के गुणों को जान करके जब हम ये आत्मा में अपने में समाहित करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, हेल्थ वेल्थ मिलती है। और फिर हमें इसी ज्ञान से बाकी सबका जो जीवन और जीवन मुक्ति, दो तरह के परमात्मा हमें इस ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति दाता आकर के हमें दुर्गति से सदगति की ओर ले जाते। अच्छा, तो बाकी जो ज्ञान है, तो इस ज्ञान से फिर हमें क्या होती है, प्रालब्धि प्राप्ति होती है, वो भी बेहद की, जिससे फिर परमात्मा ने कहा सतयुग और त्रेता, जो परमात्मा का रचना है। मतलब परमात्मा ने दो युगों की रचना की, रचना बाप ने दो तरह के धर्म का जो स्थापना किया, वो था सतयुग और त्रेता, जिससे परमात्मा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जिसमें परमात्मा ने 16 कला और 14 कला की बात कही। तो परमात्मा ने हमें जो आत्मा का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को फ्री दिया, उसके बदले में कोई रकम या कोई किसी तरह की दीक्षा, कोई किसी तरह का हमें उन्हें दान नहीं देना पड़ा, ना गुरु दीक्षा देनी पड़ी। लेकिन हाँ, यहाँ इस ज्ञान के बदले परमात्मा हमसे जो लेते हैं वो है परमात्मा की फीस, आपके 5 विकार। जब आप परमात्मा को 5 विकार समर्पित कर देते हैं और अपने आप से आप वादा लेते हैं कि मैं इन 5 विकारों से दूर रह करके वो जो परमात्मा के गुण हैं उन गुणों को अपने में समाहित करूंगी और फिर उन गुणों को अपने में समा करके फिर हम उसको आत्मा में ग्रहण करते हैं, संस्कार बनाते हैं, मन बुद्धि संस्कार जो परमात्मा ने कहा है। तो वो फिर हमारे संस्कार जाकर के वहां हमें क्या करते हैं, इसका फल देते हैं। तो यहाँ हम बनते हैं, वहां हम फल पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लौकिक में आप केजी से लेकर के 12th के बाद कॉलेज करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद और आजकल चल गए हैं एजुकेशन, उसके बाद ही आपका जॉब का संभवतः आप जॉब करते हैं। तो जॉब करने के लिए आपको उतने वर्ष पढ़ना पड़ता है। तो उस पढ़ाई के चलते आप उस पढ़ाई को क्या करते हैं, टारगेट है कि हमें इस पढ़ाई से इस पदवी पर, इस मर्तबे पर हमें बैठना है, हमें ऊंचे स्थान के लिए ऊंची पढ़ाई करना होती है। लेकिन परमात्मा ने जो हमें पढ़ाई है वो भी ऐसी ही है कि वो हमें संगम पर आकर ये पढ़ाई, ये ज्ञान फ्री देते हैं। फिर ये ज्ञान को जब हमें संगम पर पढ़ लेते हैं, इसका एम ऑब्जेक्ट होती है कि आपको मनुष्य से देवता बनना है। तो ये ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर आकर हमें ऊंचते ऊंच पढ़ाई खुद परमात्मा आकर के हमको पढ़ाते हैं संगम पर। फिर हम इस पढ़ाई का जो एम ऑब्जेक्ट है वो हमको मिलती है सतयुग में। तो फिर इसकी प्रालब्धि प्राप्ति होती है।
अच्छा, उसके बदले फिर उनकी फीस है कि आप विकारों को छोड़ो, और जो नहीं छोड़ते तो उनको भी परमात्मा एक तरह से मुक्ति तो उनकी भी होती है, जो दुर्गति में है सबका मुक्तिदाता तो एक ही है। तो यह है असल में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान, जिससे फिर हमें हेल्थ मिलती है, जिससे आज के संसार में सिर्फ और सिर्फ बिकाऊ कर दिया है। सिर्फ शिक्षा और हेल्थ तो क्या, आज के समय में तो जो लौकिक जीवन में पढ़ाई पढ़ कर के, मान लीजिए एक पेरेंट्स अपनी बेटी को ही पढ़ाते हैं, तो बेटी को पढ़ाने के बाद में उस पढ़ाते हैं, और देखो बेटियों की क्या हालत है कि शादी के समय सामने से अपने जो उनके घर में बेटी जाना है उसकी बोली लगाई जाती है, जिसे हमने डाउरी का नाम दिया है। तो आजकल तो मनुष्य खुद को बेचने लगे हैं, बिकने लगे हैं बाजारों में। इस तरह से आप कह सकते हैं कि विवाह के समय यदि कोई स्टेट में तो ऐसे भी रूल हैं कि सामने से कहा जाता है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई में, यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर की पढ़ाई में उनका कितना खर्च हुआ, वो खर्च प्लस और चीजें ऐड करके वो लड़की वालों के घर से मांग रखते हैं, डिमांड रखते हैं, और एक तरह से अपना बच्चा सेल किया जाता है, और उसके बदले फिर वो बच्ची को लाते हैं, और उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो किस तरह से सुखी रहती है। लेकिन यहाँ परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, इससे हमें एक तो वो बोली से भी हम छूटते हैं आपके जीवन में। एक तो परमात्मा हमें नग्नता से जो कहते हैं कि मैं बचाता हूं, तो नग्नता अर्थात विकार उस दुनिया में होते नहीं है जिस दुनिया में परमात्मा हमें भेजता है। और यह फ्री ऑफ कॉस्ट आध्यात्म का ज्ञान देकर के जो परमात्मा हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो ये राजयोग की शिक्षा के द्वारा हमें उस दुनिया में भेजा जाता है जहां विकार से बहुत दूर, विकार वहां टच भी नहीं कर सकता, ऐसी दुनिया में परमात्मा भेजते। तो यहाँ मेल या फीमेल की बात नहीं है, वहां मेल और फीमेल नहीं, वहां योग बल से बच्चे आदि होते हैं, और किसी के पास में कोई ऐसी अप्राप्ति होती ही नहीं है जिसकी वजह से इस तरह से बोली लगाई जाए। या वहां की जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो हमने यहाँ पा लिया, वहां आपको कोई शास्त्र का ज्ञान, कोई जाकर के इंजीनियर के लिए ज्ञान, कोई किसी तरह का ज्ञान हमें लेने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि यदि आज के इस दौर पर हम कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं या कुछ भी हम बिजनेस से रिलेट कुछ करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे टारगेट है आप अपने परिवार की पालना करना, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, बच्चों को एक लग्जरी लाइफ में जीवन निर्वाह करने के लिए, या आप अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए ही वो पढ़ाई पढ़ते हैं। उसके बदले आप बहुत सारा खर्च करते हैं। और हेल्थ भी जो होती है, वो हेल्थ वहां इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हेल्थ वेल्थ सब होगा वहां पे, क्योंकि जब आपकी आत्मा में किसी भी तरह का विकार नहीं होता, किसी भी तरह का, जब आपके आत्मा में काम की अग्नि, क्रोध, जो बाबा ने शत्रु कहा, काम को महाशत्रु कहा, तो ये काम और ये क्रोध जो शत्रु हैं और महाशत्रु हैं, ये दोनों शत्रु के बाद जो इनके रिलेटिव्स हैं, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये जो आता है, ये पांचों भी इसके रिलेशन भी खत्म हो जाते हैं। तो वहां कोई दुख देने की बात नहीं, या किसी तरह का भी वहां पे अप्राप्ति नहीं होती, तो वहां कोई भी ऐसा अवगुण नहीं होता जिसकी वजह से हमें इस तरह की किसी के सामने शर्त रखनी पड़े, या किसी तरह की किसी दूसरे घर जाकर के आपको गरीबी होगी या आपको इस तरह से। तो यहाँ जो शिक्षाएं हमने ले रहे हैं हद की, तो वो हद की शिक्षा में देखो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ज्ञान धन कहते हैं, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है ना, ज्ञान धन अखुट धन, और सबसे बड़ा ज्ञान दान धन है। तो इस तरह से जो परमात्मा हमें संगम युग पर आकर के बताते हैं। अब आप देखिए, इस संसार में जो दाता है, जो देने वाला है, उसको भी जगह जगह पर रख करके सर्वव्यापी कह करके एक तरह से उसको भी, देने वाले को भी भिखारी की तरह ट्रीट कर दिया है। यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप उनके द्वारा बोली गई रकम जब आप चढ़ोतरी के तौर पर चढ़ाते हैं, तो आपको सामने जो निमित्त बने आत्मा है, जो आधार है, वो आधार आपको उसी तरह से आशीष देती है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको धक्के खाने से और सब बोझों से मुक्त करने के लिए आता हूं, तुम्हारे विकारों को खत्म करने आता हूं, तुम्हारे जो भी पाप विकर्म हैं उनसे तुम्हें बचाने आता हूं, और जो परमात्मा की याद में रह करके तुमने जो विकार विकर्म किए हैं
उनसे आप सहज पार हो जाते हैं। और जो नहीं होते हैं, जो नहीं याद में रहते हैं, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं समझ में आता है, जो पिछाड़ी में आने वाली आत्माएं हैं, तो जो बिरादरी के नहीं हैं, तो वो तो उनको तीर लगेगा ही नहीं, तो खुद का और परमात्मा का ज्ञान उनको होगा ही नहीं, तो ये ज्ञान उनके लिए फिर होगा ही नहीं। लेकिन फिर परमात्मा ये भी कहते हैं कि कोई मेरा ज्ञान ले ना ले, लेकिन इस संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सर्व आत्माएं मेरे बच्चे हैं, तो मुझे अपने बच्चों का ख्याल है और मैं अपने बच्चों का ड्रामा अनुसार आता ही हूँ। जिसका जो हक है वो हक ले लेते हैं, और जो जिसका फिर शांति धाम में हक है तो वो शांति धाम में जाकर के बैठ जाएंगे। तो एक है जीवन मुक्ति और एक है बाबा कहते मुक्ति। तो मैं फिर सबको सदगति देने मैं ही आता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि इतना कर करके इतना सब कुछ पढ़ाई करके और हद का मिलता है, लेकिन बाप हमें बेहद का देता है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जैसे मंदिर में जाते हो और जो आप धन से हैं, आपके पास में धन बहुत अधिक है, तो आप मान लीजिए कोई ऐसे मिनिस्टर के उस पे बैठे हुए हैं, आपकी पदवी थोड़ी ऊंची है, आप जज के उसमें बैठे हैं, या आप कोई सिनेमा में एक्टर हैं, जो जाने माने एक्टर हैं, जो सबके सामने चेहरा रहता है, छवि बनी हुई है। यदि वो जाए, सडनली पहुंचे, उसका कोई प्लान नहीं है, वो प्लान सडनली करते हैं और 2-3-4 नौकर को पकड़ेंगे, ड्राइवर को पकड़ेंगे, साथ वाले फैमिली वाले या जिसको भी पकड़ेंगे, और बहुत फेमस कोई टेम्पल में जाएंगे। तो आपने देखा होगा, हमने तो एक्सपीरियंस किया है कि आपने देखा जो नॉर्मल, जो गरीब कहते हैं, जिनके पास में स्थूल धन नहीं होता है, उन गरीबों को क्या किया जाता है, वो भले ही 3 दिन से मंदिर की लाइन में। देखिए आज के समय में हर एक इंसान, हर एक आत्मा दुखी है, अशांत है, परेशान है, उलझनों में फंसी हुई है, बीमारियों से जूझ रही है, ना जाने कैसे कैसे उनके जीवन में दुख पड़े हुए हैं, अकाल मौतें पड़ी हुई है, ना जाने क्या क्या उनके जीवन में हलचल मची हुई है। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई फैमिली वालों से परेशान है, कोई पड़ोसियों से परेशान है, कोई अपने पुराने यारों दोस्तों से परेशान है। तो किसी ना किसी तरीके से उलझन में है, परेशानी में है, अशांत है। और इस नाते वो उस एक की चाहत में कि सब जानते हैं कि एक ही है जो इन सब से हमें बाहर निकाल सकता है। उनको यह तो पता है कि भगवान हमें बाहर निकालता है, लेकिन वो भगवान कौन है और वो भगवान कब आकर के हमें बाहर निकालते हैं और कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं और क्या करते हैं, कुछ भी किसी को भी नहीं पता। तो वो जो गरीब, जिनके पास में स्थूल धन से कमी होती है, वो 4 दिन 6 दिन से अपनी परेशानी को लेकर, अपनी मन्नत को लेकर के घर से निकले हुए हैं, ना खाने के लिए पैसा, ना पीने के लिए पानी, कुछ ऐसा, कपड़े वस्त्र, गर्मी में धूप में तप रहे हैं, नीचे रोडों पे बिछा करके, फुटपाथ पे बिछा करके, चादर है तो ठीक है, नहीं है तो अपना साड़ी का पल्लू, जो भी उनके पास में व्यवस्था होती है, वो बेचारे गरीब उधर सोते रहते हैं, क्योंकि सुबह उनको मंदिर के दर्शन के पट खुलते ही दौड़ लगा देनी है। लेकिन जो यहाँ एक ऐसी हस्ती, ऐसा एक्टर, ऐसा कोई मिनिस्टर आता है, सडनली आता है और वो मिनिस्टर कॉल करके बताता है कि हम आए हुए हैं। तो ये जो 4 दिन से वेटिंग लिस्ट में हैं, जो मनुष्य आत्माएं दर्शनों की प्यासी हैं, वो दर्शनों की प्यासी आत्माओं को स्टॉप कर दिया जाता है, ये लाइन को रोक दी जाती है और ये लाइन को चला दिया जाता है, पूरा खाली कर दिया जाता है। और फिर अनाउंसमेंट करा तो करा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं समझते हैं। और वो जब तक 3 घंटे 4 घंटे बाखूबी दर्शन नहीं कर लेंगे मंदिर में जाकर के, वो चढ़ावा उनके उससे चलता है या उनके उससे जो भी होता है, तो वो जो देते हैं उनसे उनकी पालना होती है। लेकिन ईश्वर ने तो नहीं मांगा। आज यदि साईं ने ऊपर की तरफ इशारा किया, या मीरा कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन मीरा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। अब कृष्ण तो कह ना सके, क्योंकि कृष्ण तो द्वापर में होता नहीं। अब साईं ने ऊपर की तरफ इशारा किया, आपने यदि उसे भगवान मान लिया, तो साईं का फॉल्ट है क्या? साईं की गलती है क्या? अब मंदिर में वो जो गरीबों की बद्दुआ है, या उनकी जो तड़पना है, या उनका जो ईश्वर के प्रति दर्शन की भावना है, तो कहीं ना कहीं वो उन मनुष्य आत्माओं को जिनकी वजह से इनको रोका गया है, उसके लिए वो उनको बद्दुआ तो करेंगे ही। तो आप एक तरफ, एक तो उधर गए दर्शन करने के लिए, तो आपको फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा। आप 4 नहीं 6 घंटे नहीं, आप पूरी रात भी बैठ करके उधर हवन पूजन करेंगे, तो आप उन गरीबों की बद्दुआ के साथ में उनकी इस तरह की कष्ट
झेलती हुई आत्माओं के साथ में किसी के बच्चे हैं, किसी के गोद में बच्चे हैं, किसी के कोई बीमारी हो रही है, बाहर भाग रहे हैं, किसी को अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसे वाला है उसे क्या कुछ किसी तरह का वरदान मिलेगा? क्या भगवान नहीं जानता कि उसके बदले में आपने कितनी आत्माओं को दुख दिया है? और आपने जो चढ़ोतरी चढ़ाई है वो तो मैं लेता नहीं हूं, वो चढ़ोतरी तो जो मीडिएटर है जिसके पास में ये चाहे ट्रस्टी में हो चाहे कहीं भी जो भी जा रही है, वो तो परिवार की पालना के लिए जा रही है। अब ईश्वर तो भोगता है, ईश्वर तो मांगता नहीं है। तो इस तरह से आपने जो ईश्वर को एक तरह से सेलिंग करना शुरू कर दिया है, ईश्वर को बेचना शुरू कर दिया है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि, परमात्मा कभी नहीं कहते कि मेरे पास में मेरे मंदिर में आकर के तुम मिठाई चढ़ाओ। परमात्मा कहते हैं तुमको मिठास मुख की देनी है। जब तुम किसी के द्वारा कड़वे शब्द सुनते हो तो क्या तुमको बुरा नहीं लगता? तो सामने वाली आत्मा क्या तुम्हारे जैसे ही मिठास भरी या मीठी बोली सुनना पसंद नहीं करती? तो परमात्मा कहते हैं जो तुम्हारे कड़वे बोल हैं वो मेरे ऊपर चढ़ा करके तुम दुनिया वालों के साथ में सच्ची मिठास भरो, जिससे आप भी मीठे और सामने वाला भी मीठा बने। परमात्मा ने कहा कि आप जो है ये देह रूपी चमड़े को बाहर मंदिर के बाहर उतार के आओ। और आपने क्या कर दिया? हमने आपने जो है जूते, चप्पल, बेल्ट और इस तरह से जो भी एनिमल का है उस चमड़े की बात कर दी। जबकि परमात्मा तो इस देह भान, देह के अहंकार, इस शरीर के मैं को रखने के करके कहने की बात करते हैं। और इस मैं को रख करके सब इस मैं को लेकर के जाओ तो मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, और जो तुम देख रहे हो आसपास वो भी तुम्हारे ही हैं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो वो सब भी मेरे बच्चे हैं। और जब तुम मेरे बच्चे हुए तो वो तुम्हारे कौन हुए? भाई हुए, है ना? तो इस तरह से बाबा ने जो जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। कोई भी ईश्वर ये नहीं कहेगा कि आप काली दाल और एक कीली और एक कुछ इस तरह से काला लेकर के कपड़ा लेकर जाओ और आप पीपल की या बरगद की जड़ में उसे ठोक आओ और आप जा करके वो उड़द की दाल डाल आओ तो आपके जीवन से सारी कड़वाहट, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे आपके बोल कड़वे, आपकी सोच कड़वी, आपकी भावना कड़वी, आपकी जो विचार हैं वो खुद को दुख देने वाले, आपके विचार दूसरों को दुख देने वाले, आपके विचार सिर्फ लेने की चाहत रखने वाले, आपके विचार सिर्फ और सिर्फ एक दो को दुखी देखने वाले और दुखी करने वाले और दुख देख करके खुश होने वाले। तो क्या वो आपकी स्थूल झूठी वस्तुओं से क्या ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा? क्या ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा? क्या उससे आपके जीवन में सुखी जीवन या आपके जीवन में परिवर्तन होगा? क्या आप मंदिर में कुछ इस तरह का वस्त्र लेकर के जाते हैं तो क्या वो वस्त्र परमात्मा आपसे एक्सेप्ट करेगा, जबकि आपने इस वस्त्र को समझा ही नहीं कि कौन से वस्त्र की बात हो रही है? यूं तो फिर आपने देखा होगा यदि इस वस्त्र की बात कहें तो देखो क्या से क्या कह दिया। अब आपने भगवान को क्या किया है? बांट दिया है। अलग अलग नामों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में अलग अलग तरह से उनको मानना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया। किसी ने कहा परमात्मा को ये वस्त्र पसंद है, किसी ने कहा उनको ऐसी बैठक पसंद है, किसी ने कहा उन्हें ये मीठा पसंद है, और किसी ने कहा उन्हें 56 भोग पसंद है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ना जाने क्या क्या जो मन में आया, जो मन मत आई, जो पर मत आई, सो उसे सच मान लिया। और आज यदि परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो उस बात पर मूंझते हैं। परमात्मा की बातों में क्वेश्चन खड़े करते हैं, ईश्वर की बातों में ऐसे कहते हैं, ईश्वर को ही कुछ ना कुछ कह देते हैं कि आपने तो शरीर लिया नहीं, आप तो इस धरा पर आए नहीं, आप क्या जानो हमारे कष्टों को, आप क्या जानो किसी के प्यार को, आप क्या जानो किसी के मोह को। ऐसा सब कह के परमात्मा को गाली देते हैं, अपने पिता को, जो पिता पालना दे रहा है आपको, जिसने कभी कुछ मांगा नहीं। तो क्या जैनों में कह दिया कि ऐसे होते हैं तो उनके भगवान ने वस्त्र ही उतार दिए, जबकि भगवान हमें जैसा भेजता है, कैसा भेजता है? हम आत्माएं कैसी आती हैं? अशरीरी आती हैं, नंगी आती हैं। परमात्मा कहते हैं मैंने तुम्हें इस धरा पर कुछ बोझ के साथ में नहीं भेजा है, तो तुम्हें वैसे ही आना है जैसे मैंने तुमको भेजा है। ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। परमात्मा हमें यहाँ आते हैं ज्ञान देने के लिए, तो इस ज्ञान धन को खर्च करने से और बढ़ता है। तो ये ज्ञान रत्न है, ये कोई मनुष्यों की कहे शास्त्रवादी या कोई शास्त्र की भाषा नहीं है। ये परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता है, जो गीता ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सागर ये गीता
इस ब्रह्मा के मुख के द्वारा उच्चारण कर रहे हैं और ये कल्प में एक बार उच्चारते हैं। तो इसमें कोई डायरी पेन लेकर के शास्त्र आदि लिखने की बात नहीं है। अब यहाँ हमें प्राउड करने की भी बात नहीं है। यदि कोई समझे कि जो भक्ति में चल रहे हैं और उन्हें देख करके आप ग्लानि करें या आप कहें कि हम सच्चे वैष्णव हैं और हम सच्चे ज्ञानी हैं और हम सच्चे जो है आस्तिक हैं, तो यह आपका भान है, यह आप में मैंपन है जो परमात्मा कतई पसंद नहीं करते हैं। अरे ज्ञान सागर बाप ने आपको ज्ञान दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि जो 84 जन्म में सबसे पहले आदि में आत्माएं आती हैं, जो सतयुग में परमात्मा के बच्चे ऊपर से आते हैं, तो वो सबसे जास्ती पाठ बचाते हैं। तो वो जो 84 के जन्म में आएंगे, तो जो सबसे पहली आत्मा आएगी तो वही तो सबसे पहले आगे 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 बढ़ती जाएगी। तो वही हो सकता है अब तक के जो भी हिस्ट्री, जो हम हद की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें जो भी हमने ये राजा महाराजा ऋषि संत महात्मा जो भी बड़े बड़े महान श्रेष्ठ आत्माओं के बारे में सुना, तो श्रेष्ठ तो ऊंचते ऊंच बाप के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो जो द्वापर में शास्त्र आदि रचे गए या जो शास्त्र लिखित में हैं, जिनके ये राम सीता ये ऐसे 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 ये गीता ये सब जो लिखा गया, क्या आप ऐसा संभवतः आप कहते हैं कि बैठ करके जो अभी भक्ति कर रहे हैं उन्होंने लिखे होंगे? कभी नहीं। हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमें भान आ जाए कि हमारा है, नहीं, आपने ही वो शास्त्र बैठ करके वहां बनाए होंगे। जो सबसे जास्ती जन्म लेते हैं वही बैठ करके वो शास्त्रों को लिखा होगा। किसको पता, किसको पता। परमात्मा कहते हैं, क्या मैं घर घर जाकर हर एक मनुष्य आत्मा की बात कहूंगा? क्या इतना समय है? क्या मैं हर एक की पार्ट को लेकर के आप सबके साथ में डिस्कस करूंगा? क्या इसकी जरूरत है? क्या यह दरकार है? क्या श्रीमत ये कहती है कि आप इस हद और बेहद के ड्रामा में बस इसी को लेकर के बैठे रहो, क्वेश्चन मार्क खड़े करते रहो करते रहो करते रहो? उससे क्या मिलेगा? उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्तियां तो तब होंगी जब आप यहां बैठी इस मैं कहने वाली, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा पैसा, जो ये मैं कहने वाली मैं कौन हूं, जब तक आप उस मैं को बैठी अंदर हुई लाइट को, शरीर को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप उस को जान ही नहीं सकते। तो उसको जानने के लिए सिर्फ आपको मैं कौन, मेरा कौन का राज समझ लेना है। तो इस मैं ही सारा राज समाया हुआ है। इस मैं के बाद आपको कुछ और जानने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि आपको यदि पूरे कल्प के लिए सुखी जीवन अपना बनाना है तो आपको इस मैं को जानकर उस मैं को समझ लेना कि मैं कौन हूं। तो मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, ये विनाशी शरीर है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा कपड़े बदलती हूं, ये शरीर रूपी कपड़ा जो लेकर छोड़ती रहती हूँ, लेकिन मेरा जो पिता है वो अशरीरी है, मुझ आत्मा के समान ही है। और वो परमात्मा को जब से मैं भूली हूँ तब से मैं दुखी हुई हूँ। तो मुझे उस परमात्मा को वापस याद करने से फिर से वो गुण आने लग जाएंगे। जब मैं परमात्मा के समान गुण वाली बनती जाऊंगी तो फिर मैं उस दुनिया में जाने के लायक बनती जाऊंगी। तो धीरे 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 आप में ये गुण आने लग जाएंगे। जब आप में उन बेहद के माता पिता के संबंध संपर्क में ये आत्मा को रखेंगे तो फिर आपकी आत्मा भी उनके समान बनती जाएगी। तो फिर आप नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो यह बेसिकली जो यथार्थ ज्ञान है वो प्रभु ज्ञान है। यथार्थ जो हेल्थ वेल्थ है वो ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान से प्राप्त हेल्थ और वेल्थ है। तो परमात्मा का ये ज्ञान हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान को आप हर किसी को लेना है। परमात्मा कहते हैं, विश्व के कोने कोने में जब रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उस बॉम्ब ब्लास्ट के समय मेरे जो बच्चे हैं वो बच्चे, देखिए बच्चे परमात्मा के सभी हैं, लेकिन परमात्मा के मातेले और सौतेले दो तरह के बच्चे हैं। तो परमात्मा के जो मातेले बच्चे हैं वो जरूर परमात्मा अपनी करंट से उन्हें देश विदेश से, देश के कोने कोने से ढूंढ करके लाएगा। इसीलिए परमात्मा ने फिर ना जाने किस किस तरह से अपने निमित्त आत्माओं को और उनके जो भी साधन बनाए गए हैं जो कहीं भी है, लेकिन परमात्मा के इस ज्ञान को, इस फ्री ज्ञान को जरूर सुने, समझे और उनका जो है वो आ जाए। तो इस तरह से परमात्मा ने ये शिक्षा फ्री दी है, जिसे हमने ना जाने क्या क्या कर दिया। पहले नोट आदि तो कुछ था नहीं, अशरफियां, फिर तांबे के, फिर पीतल के, फिर ये आयरन के सिक्के आ गए। नर्मदा नदी में जो कहते हैं कि कॉइन डालना चाहिए, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। हर एक बात का जो पुराने बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, उसके हर एक बात का कुछ ना कुछ अर्थ है, जो कि अब हमने व्यर्थ कर दिया और अनर्थ कर दिया।
इतना अनर्थ कर दिया कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं है, क्या राइट है क्या अनराइटियस है। तो इस तरह से राइटियस बनाने के लिए परमात्मा हमें आए। अब वो जो तांबे का सिक्का जाता था तो उससे जल को प्यूर करता था, वो प्यूरिटी बढ़ती थी। उसके बाद में जब लोहे के सिक्के आए तो उसमें डालने से जंग पकड़ लेता है तो वो पानी दूषित होने लगता है। तो वो तो है ही नहीं, जो हमने सुना सो कह दिया। फिर ये धीरे धीरे नोट का, पहले ये जब हम किसी से कुछ सौदा करते थे, चाहे सब्जी भाजी का हो चाहे कोई और वस्तुओं का हो, घर से जो भी आपके जीवन में जरूरत वाले सामान हो, उसके बदले में ना कोई नोट नहीं काउंट करता था, कोई नोट गिन करके नहीं दिए जाते थे। उस समय या तो कुछ अनाज के बदले कुछ दूसरा अनाज से एक्सचेंज कर लिया करते थे, बदली कर लिया करते थे, या कुछ इस तरह से जो भी चलता था शर्फी वशर्फी या कुछ अनाज या कुछ तरह से उनको दिया जाता था। इवन विलेज में अभी भी है कि आप यदि करंट का बिल भरते हैं ना तो उसके बदले आपको पैसे आदि नहीं, बल्कि आप साल का उनको 3 कुंटल गेहूं या 1 कुंटल कुछ अनाज देते हैं उसके बदले। तो ये तो अभी अभी का है। ये जो हम चकाचौंध देख रहे हैं ना, जो हमें लग रहा है कि ये एजुकेशन से हम चांद सितारों पर पहुंच जाएंगे, हम ऐसी जगह दुनिया बसा लेंगे, हम मून पर चले जाएंगे, तो मून पर जाने वाला भी मन की शांति चाहता है और वो मून पर जाकर के आना चाहता है अपने खुद के घर में। जो शांति आप संसार में भ्रमण करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो आपको शांति, वो आपको स्वतंत्रता, आपके घर में जो फ्रीडम आपको फील होता है ना, वो आपको किसी दुनिया के कोने में कितनी भी लग्जरी लाइफ रहेगी, कितना भी आप अच्छा फूड खाएंगे, खूब फ्राई वाला फूड खाएंगे, खूब अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन जो आपको स्वाद आपके घर के दाल चावल में मिलता है ना, वो स्वाद आपको दुनिया में किसी भी खाए महंगे भोजन से संतुष्टि भी नहीं मिलती और आपका पेट भी खाली का खाली रहता है। उसका कारण है कि आपको जो सात्विक भोजन या जो भी आपको घर का बनाया हुआ जो सिंपल सोवर भोजन आपको हेल्दी बनाता है ना, वो कोई भोजन आपको हेल्दी नहीं बनाता है। तो इसीलिए अब जो सर्वात्माएं हैं ना, उनको शांति 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 चाहिए ना, जो शांति शांति का गीत गा रहे हैं ना, क्योंकि उन सब आत्माओं का ना पार्ट अब पूरा होने को है। अब जब ये अंतिम जन्म है ना, तो हर एक आत्मा शांति की मांग कर रही है, क्योंकि शांति धाम उस आत्मा का घर है। और वो जाने अनजाने एक बार हर इंसान को ये टच होता है। आत्मा जानती है, आत्मा सब कुछ जानती है कि हमारा घर शांति धाम है, लेकिन जो हमने ये शरीर लिया है ना, ये शरीर मानने को तैयार नहीं होता, हमारा ये बुद्धि नहीं सुनती है और वो संस्कार में नहीं ला पाती है कि हमारा घर शांति धाम है। इसीलिए हम शांति की मांग करते हैं, शांति को याद करते हैं, क्योंकि शांति धाम हमारा घर है। तो अभी वही समय चल रहा है और इस तरह से निमित्त बनकर बाबा की बच्ची, बाबा के निमित्त चुना हुआ ये ज्ञान मुझे मिला परमात्मा से, तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उम्मीद है आप सब इनसे परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे और समझेंगे कि यथार्थ और यथार्थ नॉलेज क्या है, शिक्षा क्या है, जो फ्री कहा जाता है वो फ्री क्या है। अच्छा, ओम शांति।